ओके, तो आज हम लोग को पढ़ना है डाटा वैलिडेशन। एक्सेल का एक नया टॉपिक, डाटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले समझते हैं डाटा वैलिडेशन क्या होता है और एक्सेल में कब ये यूज में आता है। तो डाटा वैलिडेशन, किसी भी सेल को हम वैलिडेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो एक्सेल का जो सारे सेल होते हैं, राइट, उस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगी रहती है। बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे अनलॉक होते हैं, यानी कि आप उसमें कोई भी डेटा फीड कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो एक्सेल के किसी सेल पे वैलिडेशन लगा सकते हैं और वैलिडेशन लगाने के बाद उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हम जो चाहें वो वैल्यू एक्सेप्ट हो और हम जो ना चाहें वो वैल्यू एक्सेप्ट ना हो। तो ज्यादातर ये जो डाटा वैलिडेशन है डाटा एंट्री के काम में यूज में आता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि डाटा वैलिडेशन एक्सेल में किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें कोई वैलिडेशन नहीं सेट करनी है, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे फ्राइडे तक यहाँ पे दिन लिखे हुए हैं और यहाँ पे काम हुआ है आवर वर्क। मंडे को 12 घंटे, ट्यूसडे को 7 घंटे, वेडनेसडे को 4 घंटे, और हर जो हर घंटा है उसका रेट डिफाइंड है, 20 रुपए पर घंटा मान के चलिए उस पर रेट है। और हमें निकालनी है टोटल अर्निंग। तो यहाँ पे सिंपली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 12 × 20। ओके, तो यहाँ पे निकल जाएगा टोटल अर्निंग। तो यहाँ पे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कुछ करना नहीं है। वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन स्टार्ट होती है यहाँ से। सपोज आवर वर्क शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। सपोज करिए ये जो कॉलम आपको दिख रहा है जो कि इस वक्त ब्लैंक है, आवर वर्क वाला कॉलम, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब डेटा फीडिंग हो, ठीक है, जब एंट्री की फीडिंग हो रही हो तो वहां पे गलती से भी 10 से ज्यादा की वैल्यू ना पड़े। क्योंकि नीचे देखिए क्वेश्चन लिखा है आवर वर्क शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10, यानी 10 से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी दिन, कहने का मतलब 10 से ज्यादा घंटे कोई काम कर नहीं सकता है, तो गलती से भी किसी का भी 10 घंटे से ज्यादा काम यहाँ पे एक्सेप्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रेंज में वैलिडेशन सेट करके रखेंगे और बाद में जब डेटा एंट्री ऑपरेटर इसमें एंट्री करेगा तो गलती से अगर वो 10 से ज्यादा की वैल्यू चढ़ाता भी है तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डाटा फीडिंग में कहीं ना कहीं गलती ना हो, उससे बचने के लिए हम वैलिडेशन का यूज करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि डाटा वैलिडेशन लगाते किस तरीके से है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक आपको ये डेटा फीड करना है उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जाइए डाटा में और यहीं पे आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा में एक सेकेंड, इसको मैं नीचे कर दूं। ओके, तो हमें जाना है एक्सेल में, डाटा में, और डाटा में आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन, दिस वन। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है डाटा टूल्स में, डाटा वैलिडेशन। तो हमें इसको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी। अब इस विंडो में देखिए सेटिंग में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा है एनी वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल के जो सारे सेल हैं वो एनी वैल्यू पे सेट रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एनी वैल्यू पे सेट होने के कारण जो है इसमें आप कोई भी डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस यहीं से हमें जाना है और इस पर वैलिडेशन सेट करनी है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम, राइट। तो अलग अलग केस में हम अलग अलग वैलिडेशन यूज करते हैं। तो मैं रैंडमली आपको क्लियर कर देता हूँ। होल नंबर में कब जाते हैं, तो होल नंबर में तब जाते हैं जब हमारी वैलिडेशन नंबर से रिलेटेड हो। जैसे हमें क्या करना है, 10 से ज्यादा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करानी है, 15 से कम एक्सेप्ट कराना है, 20 से ज्यादा करना है, 50 से कम, यानी कि नंबर से रिलेटेड वैलिडेशन है। तो किस में जाते हैं, होल नंबर में। डेसिमल में कब जाएंगे, तो जब आपकी वैलिडेशन कुछ इस तरीके से हो कि 10.5 से ऊपर वैल्यू चाहिए हमें, यह ठीक है, या 5.9 से नीचे चाहिए, तो जब संख्या डेसिमल में हो तो आप डेसिमल वाली वैलिडेशन सेट करते हैं। लिस्ट वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडेशन है। जब आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर नामों की लिस्ट ही यहाँ पे एक्सेप्ट हो, उसके अलावा और कोई नाम एक्सेप्ट ना हो, तब हम जाते हैं लिस्ट वैलिडेशन में। और फिर आता है आपका डेट वैलिडेशन। तो डेट वैलिडेशन का जो यूज है वो है, सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद की डेट एक्सेप्ट हो, या फिर एक पर्टिकुलर डेट के पहले की डेट एक्सेप्ट हो, या दो पर्टिकुलर डेट के बीच की डेट एक्सेप्ट हो, यानी डेट से रिलेटेड जो भी चीजें करनी हो तो आप डेट वैलिडेशन में जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे डेट वैलिडेशन काम करते हैं, सेम वैसे ही टाइम वैलिडेशन भी काम करता है। टेक्स्ट लेंथ, अगर आप चाहते हैं कि
जो एक्सेल में किसी भी सेल में टेक्स्ट लिखे जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल में 4 अक्षर से ज्यादा का नाम एक्सेप्ट ना हो, ठीक है, 5 अक्षर से कम का नाम एक्सेप्ट हो, तो ऐसे केस में हम टेक्स्ट लेंथ का यूज करते हैं। और सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं कस्टम, तो कस्टम बेसिकली फॉर्मूले के लिए यूज किया जाता है। जब हम किसी सेल में कोई वैलिडेशन लगाते हैं फॉर्मूले के थ्रू, तब हम कस्टम का यूज करते हैं। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखिए आवर वर्ड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, होल नंबर की, यानी क्योंकि 10 क्या है, नंबर है, तो हम यहाँ पे जाएंगे होल नंबर। अब होल नंबर में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाटा में जब जाएंगे तो कोई ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या एक्सेप्ट करवाना है, आवर वर्ड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। तो हम चाहते हैं कौन सी संख्या एक्सेप्ट हो, वही आपको यहाँ पे वैलिडेशन डालनी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 10 से कम संख्या एक्सेप्ट हो, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेस देन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10। ओके, और बस इसको ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं 10 से छोटा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे 5, 7, 4, ये सब संख्या 10 से छोटी है। लेकिन अगर आप 10 से बड़ी संख्या यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 11, तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि जो वैलिडेशन इसमें सेट है उसके अनुकूल ये संख्या नहीं है, तो ये संख्या आपकी एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो आप चाहे कितनी बार भी रिट्राई करें, है ना, एंटर दबाएंगे, रिट्राई करेंगे, तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी, अंत में आपको इसको क्या करना होगा, कैंसिल। तो ये है डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह से हम लगभग सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या करना है, आवर वर्ड शुड बी बिटवीन 5 to 10। तो यहाँ पे ये जो आवर वर्ड वाला कॉलम है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या एक्सेप्ट हो, जो 5 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो। तो सबसे पहले आप इस ब्लैंक रेंज को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे लेंगे वैलिडेशन कौन सी, होल नंबर, क्योंकि 5 से 10 ये क्या है, संख्या है। तो होल नंबर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए बिटवीन का यूज करेंगे। मिनिमम में कितना लिखिए चाहिए संख्या हमें, 5, और मैक्सिमम कितना चाहिए, 10। इसको ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो संख्या एक्सेप्ट होगी वो 5 से बड़ी, जैसे कि 6, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, 7 एक्सेप्ट हो जाएगा, 8 एक्सेप्ट हो जाएगा, 9 एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप 5 से नीचे या 10 से ऊपर संख्या लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 12, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। उसी तरह 5 से नीचे संख्या लिखेंगे, मान लीजिए 5 से नीचे 4 लिखते हैं, तो ये 4 एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, आवर वर्ड शुड बी लेस देन 10। तो ये जो आवर वर्ड है, हम चाहते हैं कि ये 10 से छोटी संख्या यहाँ एक्सेप्ट हो। तो रेंज सिलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन में जाइए, और यहाँ पे क्या लेंगे, होल नंबर, और इसमें लेस देन। क्वेश्चन पे साफ साफ लिखा है कि हमें कौन सी संख्या एक्सेप्ट करानी है, जो कि छोटी हो किससे, 10 से। बाकी एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अब जो संख्या एक्सेप्ट होगी, 8, 6, है ना, ये सारी संख्या एक्सेप्ट होगी। लेकिन 10 से ऊपर जाते हैं, अगर मान लीजिए 10 से ऊपर की संख्या लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये तो क्या हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो समझिए, इन डे कॉलम टेक्स्ट शुड नॉट बी एंटर मोर देन 6 कैरेक्टर। तो ये जो डे वाला कॉलम आप देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी नाम लिखे, ठीक है, तो वो 6 कैरेक्टर से ज्यादा का ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रही है कैरेक्टर की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे डेसिमल या होल नंबर में नहीं जाना है हमें, यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, टेक्स्ट की लेंथ डिफाइन करनी है कि 6 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम एक्सेप्ट ना हो। तो टेक्स्ट लेंथ में जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे कौन सा, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ डे कॉलम है, डे कॉलम में हमें लिखना है संडे मंडे, ठीक है। तो संडे मंडे चाहे कोई भी दिन देखेंगे, तो जितने भी दिन है वो सब 6 या 6 से ऊपर है। 6 से कम का कोई भी दिन नहीं होता, यानी मंडे भी अगर आप गिनेंगे कैरेक्टर, तो 6 कैरेक्टर का आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे 6। ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे आप कोई भी लिखते हैं मंडे, तो मंडे 6 कैरेक्टर का होता है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेडनेसडे लिखते हैं, ठीक है, तो ये 6 कैरेक्टर से ज्यादा का होगा, तो यहाँ पे ये नाम एक्सेप्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, अब इसमें हमें क्या करना है वो ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन है, आवर वर्ड शुड बी ग्रेटर देन 7। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आवर वर्ड कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे आवर वर्ड वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करते हैं और उसको वैलिडेशन सेट करते हैं, डाटा वैलिडेशन।
और अब की बार हमें होल नंबर पे डेसिमल वैलिडेशन सेट करनी, तो यहाँ लेंगे होल नंबर और यहाँ पे लेंगे ग्रेटर देन कितना 7। तो ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे समझिए, सेट द वैलिडेशन इन सच अ वे सो दैट इनवैलिड डेटा शुड आल्सो बी अपीयर। अब देखिए हमें वैलिडेशन कुछ इस तरीके से डालनी है कि सात सात से ज्यादा संख्या तो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सात से कम संख्या भी एक्सेप्ट हो जाए। तो वैलिडेशन कुछ इस तरीके से सेट करनी है कि सात से कम जो कि इनवैलिड डेटा है वो भी एक्सेप्ट हो जाए। तो इस तरह की वैलिडेशन किस तरीके से सेट की जाएगी, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे सेटिंग्स के बाद आप देखेंगे लास्ट में आपको एरर अलर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एरर अलर्ट में जाना है। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा स्टॉप पे सेट रहता है, तो स्टॉप पे अगर सेट है तो अगर इनवैलिड डेटा हुआ तो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इनवैलिड डेटा हो तो भी एक्सेप्ट हो जाए, तो इसको आप स्टॉप से हटा के या तो वार्निंग पे या फिर इंफॉर्मेशन पे सेट कर देंगे। राइट, ओके कर देंगे। तो अब देखिए फिलहाल जो वैलिडेशन है वो क्या है कि यहाँ पे जो भी संख्या आप लिखेंगे वो सात से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि 8, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सात से कम, मान ली हम लिखते हैं 5, तो ये डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन मैसेज कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बटन कौन सा दिख रहा है, ओके का। अगर हम ये ओके बटन दबा देंगे तो ये इनवैलिड डेटा भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप कोई इनवैलिड डेटा भी चाहे तो यहाँ एक्सेप्ट करा सकते हैं। जैसे मैं एक और इनवैलिड डेटा लिखता हूँ 3, तो 3 7 से कम होता है तो ये भी डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन आप ओके का बटन दबा देंगे तो ये डेटा भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है सर्किल इनवैलिड डेटा। अब इसमें देखिए ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इनवैलिड है, यानी हमारी वैलिडेशन के अनुरूप नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पर सर्किल लग जाए। अब सर्किल कैसे लगता है, तो इसके लिए आपको ये डाटा वैलिडेशन का जो बटन है इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन बटन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिएगा। तो इसी में एक ऑप्शन मिलेगा सर्किल इनवैलिड डेटा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो जो इनवैलिड डेटा होंगे उसके ऊपर आप देखेंगे सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। 5 और ये 3, इन दोनों पे सर्कल बन गया है। और दूसरा अगर सर्कल आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके सर्कल क्लियर वैलिडेशन सर्कल, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये जो सर्कल है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई इनवैलिड डेटा भी चाहें तो उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डे कॉलम शुड बी एंटर्ड थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब देखिए, अब हमें चलानी है लिस्ट वैलिडेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडेशन होती है, अक्सर यूज में आती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या बन जाए, एक लिस्ट बन जाए, और लिस्ट में जो भी नाम हो बस वही नाम इस सेल में एक्सेप्ट हो, इसके अलावा दुनिया का कोई और नाम वहाँ पे एक्सेप्ट ना हो। तो इसके लिए हमें चलाना होगा लिस्ट वैलिडेशन। तो चलेंगे डाटा वैलिडेशन में और सेटिंग में, और यहाँ जाकर के हम क्या ले लेंगे, लिस्ट। अब लिस्ट में ये जो सोर्स लिखा है यहाँ पे, अब आपको जो नाम इसमें चाहिए वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करते चले जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे जैसे कि लिखना है मंडे कॉमा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कॉमा सैटरडे। यानी कि जितने भी नाम आप लिखेंगे तो हर नाम के बाद आपको क्या लगाना है, कॉमा, कोई स्पेस नहीं देना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये नाम टाइप किया वैसे ही आपको यहाँ पे नामों को टाइप करना है, कॉमा लगा के, उसमें कोई स्पेस नहीं देना है। ओके, अब इसको हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर सेल में बगल में एक ड्रॉप डाउन बटन आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जो कि यहीं तक होगा जहां तक मैंने रेंज सेलेक्ट किया, अब ये नीचे वाले सेल में नहीं होगा। ठीक है, अब इस ड्रॉप डाउन बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही सारे नाम दिखाई देंगे जो हमने अभी अभी टाइप किए थे। अब इनमें से कोई भी नाम आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप वेबसाइट पे किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट पे इस तरह का फॉर्म आप देख सकते होंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन आता है जेंडर का, उसमें मेल फीमेल, तो जैसे ड्रॉप डाउन बना होता है तो उस पर क्लिक करेंगे मेल और फीमेल आएगा, तो अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक कर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो एक्सेल में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इसी तरीके से बनाई जाती है। राइट, तो ये हर सेल में आपको ये ड्रॉप डाउन बटन दिखाई देगा, आप यहाँ पे क्लिक करिए और जो नाम आपको यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर इनमें से कोई इसके अलावा कोई दूसरा नाम आप यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ASD लिखा, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ वही नाम एक्सेप्ट होंगे जो आपने लिस्ट में शामिल किए हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज समझ लेते हैं कि वैलिडेशन हटाते कैसे। मान लीजिए वैलिडेशन लग गई है, ठीक,
अब आप चाहते हैं कि इस वैलिडेशन को हटाना, तो हटाएंगे कैसे? तो देखिए इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें वैलिडेशन लगी है और जाइएगा अगेन डाटा वैलिडेशन में, और वैलिडेशन अगर हटानी हो तो यहाँ पे जो सेटिंग है जहाँ पे लिखा है अलाउ, ठीक है, इसी को आपको क्लिक करना है और किस पे सेट कर देना है, एनी वैल्यू पे। ओके, ओके करेंगे तो ये सारी वैलिडेशन इस पे से हट जाएगी। देखिए अब कोई ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, लिस्ट वैलिडेशन को आप एक और तरीके से चला सकते हैं। अगर वो सारे नाम आपके एक्सेल की शीट में कहीं पे लिखे गए हैं, जैसे कि जो नाम हमने टाइप किए वो यहाँ पे लिखे गए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप नाम टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। रेंज को सिलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे क्या ले लीजिए, लिस्ट, और ये जो सोर्स है इसमें ये सारे नाम सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो आपको यहाँ नाम टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे सारे नाम टाइप किए थे, तो मैंने अभी यहाँ पे कोई नाम टाइप नहीं किया, वो रेंज सिलेक्ट कर लिया और ओके। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे आप, ये ड्रॉप डाउन बटन बनेगा और यहाँ पे वो सारे नाम आपको दिखाई देंगे। ओके, तो इस तरीके से भी लिस्ट वैलिडेशन आप चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत बस ये आती है कि अगर ये नाम डिलीट हो गए, जैसे कि ये नाम मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये नाम डिलीट हो गए तो आपको यहाँ पे भी जो चीजें हैं वो ब्लैंक हो जाएंगी, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड है, राइट। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सेट द वैलिडेशन इन सच अ वे सो दैट इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी डुप्लीकेट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो रेंज है, इस रेंज में हम कोई भी संख्या लिखें, तो अगर वो पहली बार वो संख्या लिख रहे हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन अगर वो दूसरी बार संख्या आप लिख रहे हैं तो वो एक्सेप्ट ना हो। तो अक्सर करके जब हम कोड वगैरह लिखते हैं या फिर इनवॉइस नंबर लिखते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप किसी स्कूल का डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो रोल नंबर लिखते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई एक रोल नंबर दोबारा लिखा जाए, ठीक है। तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर कॉलम में इस तरह की वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वैलिडेशन को लगाते हैं। तो सबसे पहले जिस रेंज में आपको वैलिडेशन सेट करनी है उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, जाइए डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से आपको किसी ऑप्शन में नहीं जाना, सबसे नीचे जाना है कस्टम में, क्योंकि यहाँ पे हम लगाने वाले हैं फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा चलेगा, तो लास्ट वीडियो में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला आपने देखा होगा, तो उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने यूज किया था काउंटिव फंक्शन। वो भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का था कि अगर कोई संख्या दूसरी बार आ रही है तो दोनों में कलर लग जाए, ठीक है। तो सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे काउंटिव फंक्शन, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब काउंटिव फंक्शन में सबसे पहले जिस रेंज को लेना है वो रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो रेंज आपने सिलेक्ट किया है इसको एब्सोल्यूट कर लीजिएगा, यानी कि लॉक कर लीजिएगा F4 प्रेस करके। ओके, कॉमा। अब हमें यहाँ लेना होता है इस रेंज का पहला सेल, कॉमा लगा के रेंज का पहला सेल, और ये जो पहला सेल हमने लिया है इसको लॉक नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपको लिखना है इक्वल टू 1, यानी इस रेंज में जो भी संख्या हो वो सिर्फ एक बार हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 1, तो ये यूनिक है, पहली बार इस रेंज में आई है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। 3 पहली बार आ रही है, एक्सेप्ट हो जाएगा। 5 पहली बार आ रहा है, एक्सेप्ट हो जाएगा। 6 पहली बार आ रहा है, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब सपोज 3, अब ये 3 इस रेंज में पहले भी हम लिख चुके हैं, ये दूसरी बार लिख रहे हैं, तो अब अगर हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैलिडेशन लग चुकी है और ये डेटा को वो एक्सेप्ट होने नहीं देगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपके एक्सेल में काफी काम का है, तो इसको एक बार और जरूर प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पेस्ट स्पेशल। तो देखिए पेस्ट स्पेशल का मतलब होता क्या है, तो जैसे कि ये जो टेबल आप देख रहे हैं इस टेबल में आपको कई चीजें दिख रही है, जैसे कि इसमें फॉर्मेटिंग लगी हुई है, बॉर्डर लगा हुआ है, और इसमें अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी लगा हुआ है, यानी कि इस टेबल में कई चीजें हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस टेबल को कॉपी करूँ, सिंपल ये मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया तो ये डेटा कॉपी हो गया, और इस कॉपी डेटा को अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँ तो क्या पेस्ट होगा, क्या पेस्ट नहीं होगा, राइट। तो अगर आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करेंगे तो सब कुछ पेस्ट होगा, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए सब कुछ पेस्ट हो गया, जैसा था ये वैसा ये भी है, फॉर्मूला भी इनफैक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी समझ में हमें ये चीज आई कि नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो सब कुछ पेस्ट हो जाता है। अब एक्सेल में एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, कोई स्पेशल चीज पेस्ट होती है, जो कि हम चाहते हैं वो पेस्ट होगा, जो हम नहीं चाहते हैं वो पेस्ट नहीं होगा। कैसे चलता है ये ऑप्शन, समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में
क्वेश्चन क्या लिखा है, पेस्ट ओनली द वैल्यूज फ्रॉम द एग्जांपल नंबर 8। हम चाहते हैं कि ये जो एग्जांपल नंबर 8 है, दिस वन, यानी कि ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये जो टेबल है हम इसको कॉपी करके हमें नीचे ले जाना है, लेकिन ये एक फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं लेके जाना है, बॉर्डर और ये जो कलर वगैरह लगा ये हमें नहीं लेके आना है, हमें सिर्फ वैल्यू को लेके जाना है। तो सिंपल इसको कॉपी करिए, कर्सर को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि डेटा वो जो कॉपी किया हमने डेटा इसको यहीं पेस्ट करना है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें कलर बॉर्डर फार्मूला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो कर्सर यहाँ रखेंगे और जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल आपको कहाँ मिलेगा, होम में ये है पेस्ट का बटन। तो छोटा सा जो बटन आप देख रहे हैं इस पे क्लिक कीजिएगा और सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट स्पेशल का, राइट। आपके सामने ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको जो पेस्ट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि फिलहाल हमें किसको पेस्ट करना है, वैल्यूज को, तो यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे वो जो टेबल है ऊपर, उसका कलर बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं आया, इनफैक्ट फॉर्मूला भी नहीं आया। यहाँ पे देखिए कोई ऊपर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ वैल्यू वैल्यू यहाँ पे आएंगी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए हमें क्या पेस्ट करना है, तो पेस्ट ओनली द फॉर्मेटिंग फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 8। अब ये जो टेबल है ऊपर जो आप देख रहे हैं, उसमें से हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लाना है, सिर्फ हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग लानी है, यानी कि बॉर्डर और वो जो पीछे कलर लगा हुआ है वो लेके आना है, हमें वैल्यू नहीं चाहिए। तो फिर से हम यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज हमें पेस्ट करनी है, तो हम यहाँ पे अगेन पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। तो पेस्ट स्पेशल आपने देखा होम में जाकर के पेस्ट पे क्लिक करना होता है, शॉर्टकट की होती है उसकी कंट्रोल अल्ट वी। तो यहाँ पे अब की बार मैं शॉर्टकट की से ओपन करता हूँ, कंट्रोल अल्ट वी। तो कंट्रोल अल्ट वी दबाएंगे तो ये पेस्ट स्पेशल की विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या पेस्ट करना है। तो हमें पेस्ट करना है सिर्फ फॉर्मेट्स। क्या लेके आना है, फॉर्मेट लेके आना है। ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कलर और बॉर्डर आ गया, बाकी कुछ भी नहीं आया। तो पेस्ट स्पेशल बड़े काम की चीज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए हमें क्या पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट ओनली द फॉर्मूला फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 8। तो अब हमें क्या लेके आना है, सिर्फ फॉर्मूला लेके आना है। तो फिर से यहाँ कंट्रोल अल्ट वी पेस्ट प्रेस करते हैं और अब की बार किस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला। जो आपको चाहिए बस उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे जब आप यहाँ पे टोटल अर्निंग पे फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बार पे देखिए आपका फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पेस्ट ओनली द वैलिडेशन फ्रॉम एग्जांपल नंबर 5। तो यहाँ पे अब हमें कौन सा एग्जांपल कॉपी करना है, एग्जांपल नंबर 5। तो चलिए ऊपर आते हैं, एग्जांपल नंबर 5, यही है हमारा एग्जांपल नंबर 5 और इसमें डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस टेबल को आपको कॉपी करना है और डेटा वैलिडेशन देखिए यहाँ पे लगा, इस कॉलम में लगा हुआ है। और वैलिडेशन कौन सी लगी है, आवर वर्ड शुड बी ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे 7 से ऊपर का डेटा ही एक्सेप्ट होगा, बाकी 7 के नीचे का डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमें कॉपी करना है और कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे। तो क्या प्रेस करेंगे पेस्ट स्पेशल के लिए, कंट्रोल अल्ट वी। और यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, वैलिडेशन। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपने जब वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके किया तो यहाँ पे कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उस टेबल के दूसरे कॉलम में वैलिडेशन लगी हुई थी, राइट। तो यहाँ पे ये जो टेबल का दूसरा कॉलम है इसमें वैलिडेशन लग चुकी है। देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, 7 से छोटी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो 7 से छोटी वैल्यू अगर आप कोई डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, 7 से ऊपर की वैल्यू डालेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या पेस्ट हुआ, वैलिडेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल बाय यूजिंग पेस्ट स्पेशल। अब देखिए पेस्ट स्पेशल की मदद से आप टोटल भी कर सकते हैं। टोटल का मतलब छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये बेसिक कैलकुलेशन आप पेस्ट स्पेशल की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे करना है, तो जैसे कि यहाँ पे नाम है अमित, राजू, विनय, अखिल। तो अमित का टेस्ट 1 में 42 मार्क्स है और टेस्ट 2 में 75 मार्क्स है। अब हमें यहाँ इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आप कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी कॉलम आप नॉर्मल कॉपी करिएगा और यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये पहला स्टेप। अब दूसरा, अब ये वाला जो टेस्ट 2 का मार्क्स है वो हमें उसमें पेस्ट करना है। तो हम इस डेटा को कॉपी करेंगे, ओके, और कर्सर को यहाँ रख लेंगे और क्या खोलेंगे, पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल अल्ट वी। तो नीचे आप देखेंगे ऑपरेशन का एक बटन दिखाई देगा, जिसके मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, जैसे क्या क्या, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड।
तो फिलहाल हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो 75 और प्लस 42 ऐड होके आ गया 117। तो आपने देखा पेस्ट स्पेशल की मदद से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल में वो है ट्रांसपोज द एग्जांपल नंबर 11। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब देखिए सिंपल सा क्या है, किसी भी डेटा को कॉलम से रो में कन्वर्ट कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आपका काम 1 सेकंड में हो जाएगा, अगर आपको नहीं आता होगा ये फीचर तो आपको पूरा डेटा टाइप करना पड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टेबल जो बनी है, अगर आपसे कोई कहता है कि ये टेबल भाई आप बना के जो लाए हैं इसको कॉलम में नहीं इसको रो में बना के लाइए, तो जाहिर सी बात है इस पूरी टेबल को आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ट्रांसपोज का फीचर मालूम है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप सीधे यहाँ पे कॉपी करिए। ओके, हमें ट्रांसपोज करके यहाँ लेना है डेटा को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल अल्ट वी दबाएंगे और सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज का आपको बटन दिखाई देगा, क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका ये जो डेटा है जो कि पहले कॉलम में था अब किसमें हो गया, रो में। यानी कि डे जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अब आपको ऐसे रो में दिखाई देने लगी, ठीक है। यानी टेबल की जितनी भी हेडिंग है वो सब रो में आ गई। पहले ये टेबल की जितनी भी हेडिंग थी, डे, आवर, वर्क, रेट, ये कॉलम में था और अब यही हेडिंग किस में आ गई, रो में। तो पेस्ट स्पेशल की मदद से आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, डाटा वैलिडेशन और पेस्ट स्पेशल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हेलो।